क्वेश्चन जो है हमारे सामने। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम ए ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। तो ए ऑप्शन जब चेक करेंगे तो x इक्वल टू -5 हम पुट करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -5 -7 बटे, और ये -5 -3 प्लस, और यहां पर क्या हो जाएगा, -5 -2 बटे -5 -9, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -12 बटे -8 प्लस, और ये आपका हो जाएगा -7 बटे -14। तो ये आपका माइनस से माइनस ये कट जाएगा, ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 के पहाड़े काटेंगे आपका 3 बार जाएगा, और ये आपका 2 बार जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, RHS के बराबर है। तो RHS के बराबर है, तो ये हमारा x इक्वल टू -5 हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को चेक करके देखते हैं। तो x इक्वल टू 6 रखते हैं, x इक्वल टू 6 जब रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आपका 5 हो जाएगा, और यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, और यहां पर आपका नीचे 4 हो जाएगा, और यहां 22 गुणा 6 बटे, और प्लस 30, और यहां आपका 11 गुणा 6 माइनस 18। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका कितना हो जाएगा, 22 छक्के 132, और 132 में अगर हम 30 जोड़ दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। तो 162 बटे, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 48 आएगा। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, इसे अगर हम इसको काटेंगे तो ये आपका 2 के पहाड़े से काटेंगे, तो ये आपका 2 अट्ठे 16 81, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24। अब 3 के पहाड़े से काटेंगे, ये आपका 3 24, और 27 81, तो ये आपका कितना आया, 27/8। अब इसको चेक करते हैं, अगर इसको चेक करने से भी 27/8 आता है तो हमारा ये करेक्ट होगा। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 20, और ये 5 चौको 20, और ये 4 सत्ते 28 प्लस, और ये 4 पंचे 20, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 8 पंच 40। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 68 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो इसको 4 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, और ये आपका 17 चौको 68। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं होंगे, तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत होगा। बी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो x इक्वल टू -6 हम रखेंगे, तो x इक्वल टू -6 जब हम रखेंगे तो ऊपर आपको कितना मिलेगा, -5, नीचे आपको कितना मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा -7, और ऊपर आपको मिलेगा -4, और नीचे आपको मिलेगा -8। x इक्वल टू -6 जब हम रखेंगे, और यहाँ के केस में क्या होगा, ये आपका हो जाएगा -132 प्लस 30, और ये आपका यहाँ -66 -18, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -102, और ये आपका -84। अब इसको काटेंगे, 2 के पहाड़े से काटेंगे, आपका हो जाएगा 42 51, 3 के पहाड़े से काटेंगे 14, और ये आपका 17। तो ये आपका हो जा रहा है 17/14। अगर एलएचएस भी हमारा अगर 17/14 हो जाएगा तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 7×56, और ये कितना हो जाएगा, 7×56 8 पंच 40, 8 7 56, और ये आपका 7 चौको 28, तो ये आपका 68/56। तो 4 के पहाड़े से अगर हम काटेंगे आपका 17 बार जाएगा, और ये आपका 14 बार जाएगा।
तो LHS RHS किस पे बराबर हो रहे हैं, x बराबर -6 पे। तो हमारा x बराबर -6 क्या होगा, आंसर होगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो अब ये क्वेश्चन है हमारा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें x और y की वैल्यूज हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो ये आपका अगर ए ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3, जो कि आपका 13 आ रहा है। और 13 आपका क्या है, RHS है। तो हमारा ए ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये हमारी इक्वेशन है। तो अगर हम चाहें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हम कोई भी इक्वेशन में ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, चाहे हम इसको चेक कर लें चाहे हम इसको चेक कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देखिए अगर दो x की y की जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, वही x y की वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई करेंगी। मतलब सेम x और y दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें आपको दोनों इक्वेशन चेक करने की प्रॉब्लम नहीं लेना है, ठीक है। जो एक इक्वेशन को सॉल्व करेगा वो दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलिए, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 पे चेक करते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका -6। तो ये तो आपका -4 हो रहा है, जो कि आपका गलत है। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। बी को चेक करके देखते हैं। बी को अगर हम चेक करेंगे तो ये आपका कितना होगा, 3 हो जाएगा x की जगह पे, और 2y आपका कितना हो जाएगा, -4। तो ये आपका -1 हो रहा है। तो ये आपका करेक्ट है। तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, और आपको दूसरी इक्वेशन में वैल्यू सेटिस्फाई करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें हम चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये जानना थोड़ा जरूरी है। तो ये आपका 2x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 2, x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 4। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड है। आपका विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, वज्र गुणनखंड विधि है, लेकिन हम यहाँ पर विलोपन से ही करेंगे, क्योंकि विलोपन से करने में थोड़ा ये आसान रहता है और हमें क्वेश्चन कम समय में करना है। तो अब देखिए ये हम यहाँ पर क्या होगा, प्लस है और ये आपका माइनस है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, और ये इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आपका 3x अपॉन a बराबर किसके हो जाएगा, 6 के। तो ये आपका 2 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 2a हो जाएगा। अब x बराबर 2a जब रखेंगे, x बराबर 2a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4a अपॉन a। इक्वेशन 1 में मैं रख रहा हूं, इसमें रख रहा हूं मैं 4a अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू आपका 2 है। तो ये आपका a से a तो आपका कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन b इज इक्वल टू -2। तो y इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, -2b हो जाएगा। तो आपका कौन सा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। x इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू -2b। अब देखिए, अब इसमें क्या हम कर सकते हैं कि अब हमें पता है, अगर आपको ऑप्शन से करना है तो हम यहाँ पर उत्तर की जांच करके बताए दे रहे हैं। तो उत्तर की जांच जब हम करेंगे तो क्या होगा, x की जगह पर हम x की वैल्यू रखेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 4a अपॉन a माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 2b अपॉन b। तो ये आपका b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब भी आपका ऑप्शन से सी ऑप्शन, ऑप्शन से कन्वर्ट करके आपका सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो इसको अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, तो x प्लस वाई बराबर a प्लस बी है। तो x और y की वैल्यूज हम रखेंगे।
तो x की जगह पर आ जाएगा आपका a और y की जगह पर आ जाएगा b और दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है, तो a प्लस बी बराबर a प्लस बी आ रहा है, तो हमारा कौन सा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसमें 148x प्लस 231y बराबर 527 अगर है, तो अगर हम इकाई का अंक अगर हम 7 हम निकाल देते हैं, अगर इकाई का अंक अगर हम 7 निकाल देते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन करके, तो वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें इकाई का अंक हमारा 7 आएगा। तो देखिए ये आपका 148 गुणा 1 प्लस 231 गुणा 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 148 और ये आपका हो जाएगा 462, तो ये तो आपका 0 आ रहा है इकाई का अंक, तो ये हमारा हो जाएगा गलत, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। अब बी को चेक करके देखते हैं, तो ये आपका 148 गुणा 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 8 16 और 14 दूनी 28 और 1 29, 296 और ये आपका 231 गुणा 1 कितना हो जाएगा 231, तो ये आपका इकाई का अंक यहां पर 7 आ रहा है और जो आपको क्वेश्चन में जो इक्वेशन में जो आपका आरएचएस है उसमें भी इकाई का अंक हमारा 7 आ रहा है, तो हमारा कौन सा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, तो पहले ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 94 प्लस 31, तो देखिए 94 आपका 63 से तो ज्यादा ही है और 31 जब जुड़ जाएगा तो 63 तो आएगा नहीं, 63 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा ये ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और यहां पर अगर बी ऑप्शन चेक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -94 प्लस 31। अब देखिए आरएचएस में जो वैल्यू है वो क्या है पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर अगर नेगेटिव साइन अगर हमारा बड़ा है, नेगेटिव साइन अगर हमारा बड़ा है, तो नेगेटिव में जब कम पॉजिटिव ऐड होगा तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव हमें लाना नहीं है, तो ये हमारा बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन से चेक करके देखते हैं, तो देखिए 47 दूनी कितना होगा 94 और 94 में से 31 जब हम घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 63 मिल जाएगा, और 63 हमारा कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन में एक्स और वाई की वैल्यूज को प्रोवाइड करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, हमें -2ab चाहिए, तो -2ab हमें कहां से मिल सकता है, तो जब हम y की वैल्यू -2ab अपॉन a प्लस बी अगर रखेंगे तभी हमें क्या मिलेगा -2ab मिलेगा, -2ab तभी हमें मिल सकता है जब हम y की वैल्यू -2ab अपॉन a प्लस बी रखें, तो ये a और b ऑप्शन तो हमारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। सी ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे, x की जगह पर रख रहे हैं प्लस, और ये आपका होगा a प्लस बी गुणा -2ab अपॉन a प्लस बी, तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा हमारा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये आपका किसके इक्वल आ रहा है आरएचएस के इक्वल आ रहा है। और बाकी फर्दर आप अगर सॉल्व करके चेक करना चाहें ए और बी को अगर चेक करना चाहे वैल्यूज प्रोवाइड करके तो चेक कर सकते हैं आप, आपका एलएचएस और आरएचएस आपका इक्वल नहीं आएगा इस केस में, ठीक है। तो ऑप्शन करें क्या करेंगे हम लोग, तो ये आपका 4/x प्लस 3y
इज इक्वल टू 14 और ये है आपका 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। अब देखिए अगर हम इसको विलोपन से अगर सॉल्व करते हैं तो चाहे 4/x और चाहे 3/x इन दोनों में से हमें क्या करना होगा, ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई हमें करना होगा जिससे क्या हो कि हमारा या तो ये हमारा कट जाए और या ये हमारा कट जाए। तो फिर हम अगर एक की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो दूसरे में रख करके दूसरे की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे, अब हम यहां पर 3 से गुणा करेंगे और यहां पर हम 4 से गुणा करेंगे। तो देखिए होगा क्या, ये आपका 12/x माइनस प्लस और ये आपका हो जाएगा 9y बराबर ये आपका हो जाएगा 42 और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 12/x माइनस 16y बराबर और ये आपका 23 चौको 92। घटाएंगे हम इसको तो ये आपका माइनस प्लस और ये आपका माइनस, तो 12/x और 12/x कट जाएंगे, वैल्यू हमें किसकी मिलेगी, y की मिलेगी। तो ये आपका 25y बराबर हो जाएगा किसके, -50 के बराबर हो जाएगा। 25y बराबर हो जाएगा -50। तो यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। ठीक है, तो y की वैल्यू -2, तो हमारे A और D ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू अगर हमने निकाली है तो x की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम देखिए क्या करते हैं 4/x और ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा जब हम वैल्यू रखेंगे, बराबर ये किसके हो जाएगा 14 के और ये 4/x बराबर हो जाएगा आपका 20। तो ये आपका 4 से कटेगा 5 बार जाएगा, तो x की वैल्यू में कितनी मिलेगी 1/5 मिलेगी। तो x बराबर 1/5 और y बराबर -2। ये हमारा कौन सा बी ऑप्शन सही है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो अब देखिए इसको देखते हैं। तो कोई भी इक्वेशन हम चूज करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। कोई भी इक्वेशन हम चूज कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट ले लें चाहे सेकंड ले लें, कोई भी इक्वेशन हम मर्जी से अपनी चूज कर सकते हैं। तो मैं पहली वाली ले रहा हूं 2/x प्लस 3/y बराबर 13। तो यहां पर मैं क्या रखूंगा, ए ऑप्शन को चूज कर रहा हूं। ए ऑप्शन में जो वैल्यूज है x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3। तो अब यहां पर बस मैं वैल्यूज रखूंगा, तो 2/1/2 प्लस 3/1/3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा 6, सॉरी ये आपका हो जाएगा 4, 2 गुणा 2 4 और ये आपका 3 3 9 हो जाएगा। तो 4 प्लस 9 बराबर हो जाएगा 13 के। 13 आपका LHS में भी आ रहा है, 13 आपका RHS में भी आ रहा है, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन से इसको चेक करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को चूज करते हैं। तो ये हमारा है 1/2x माइनस 1/3y बराबर 5, ये आपका है। तो हम क्या करते हैं, ए ऑप्शन से चलते हैं। तो x की वैल्यू 1/2 रखेंगे, तो ये आपका 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/6। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 1 - 2। तो ये तो कुछ और ही रिजल्ट नेगेटिव दे रहा है, तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो ए ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। अब बी के लिए चेक करेंगे। तो बी के लिए जब चेक करेंगे तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, तो 1 और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 7/2, 2 इंटू 1/7 माइनस और ये आपका 1/3 इंटू 1/3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 7/2 हो जाएगा -1। तो ये आपका कुछ परिमेय में आ रहा है, तो
तो परिमेय में आ रहा है और हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए सी ऑप्शन को चेक करते हैं, तो सी में हमारा क्या है, x बराबर है 1/14, y बराबर है 1/6 के। तो देखिए चेक करके देखते हैं, 1/2x माइनस 1/3y बराबर ये है 5 के, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या है 1/14 माइनस 1/3 इंटू, और ये आपका कितना है 1/6। अब इसको काटेंगे, ये आपका 7 बार जाएगा और ये आपका 2 बार जाएगा। अब ये 7 अगर ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 7, और यहां से इसको 2 को ऊपर ले जाकर के इससे गुणा कर देंगे तो 7 माइनस 2, ये आपका किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है। 5 ही आपका एलएचएस में भी है, 5 ही आपका आरएचएस में भी है, तो हमारा इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगर आपकी स्पीड अगर फास्ट है तो आपको मन में भी आप ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में वैसे आलेख खींचने की कोई जरूरत नहीं है और इसको हम ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं। तो ये आपका x प्लस 2y बराबर आपका 5 है, आपको वैसे सिंपली ही दिख जाएगा, लेकिन ऑप्शन ए को अगर हम चेक करें तो x बराबर 2 है, तो 2 प्लस और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये तो हमारा गलत हो रहा है। और बी ऑप्शन को अगर चेक करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3, और ये आपका हो जाएगा -2, तो ये भी आपका गलत होगा। और सी को अगर चेक करें तो सी में आपका क्या बोल रहा है, x बराबर 1 और y बराबर 2, तो x प्लस 2y बराबर 5 अगर हमारा है ये, तो ये आपका 1 प्लस और ये आपका 2 गुणा 2, तो ये आपका 5 आपका किसमें, एलएचएस में भी आ रहा है, 5 आपका आरएचएस में भी आ रहा है, तो हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट है। और रही बात आलेख की, तो आलेख चलिए हम बना देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए ये जो हमारा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 5, ठीक है, तो इसके अगर एंड पॉइंट्स अगर हम बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट्स अगर x 0 रखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0,5/2, और अगर y 0 ले, y को 0 अगर कंसीडर करें, y को 0 अगर लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5,0। तो इसमें क्या होंगे, 2 आपके ये एंड पॉइंट्स आपको दिखा रहा है ये, तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए 0,5/2, 0,5/2 ये आपका यहां कहीं पर लाई करेगा, ये आपका 0,5/2, और 5,0, 5,0 कहां होगा, ये x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, तो 5,0 आपका यहां कहीं होगा, 5,0। और अब इस लाइन को हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, तो इसको हमने इससे मिला दिया और इसको हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये हमें क्या मिल गई, ये एक लाइन मिल गई जिसका हमारा समीकरण क्या है, ये आपका x प्लस 2y बराबर 5, ये इसका समीकरण है। तो देखिए इस लाइन में, इस रेखा में इनफाइनाइट पॉइंट है, अनंत बिंदु है, लेकिन पूछ रहा है कि इन 4 में से कौन सा बिंदु है, तो इन 4 में से हमारा जो बिंदु है वो हमारा कौन सा है, x बराबर 1 और y बराबर 2, तो ये आपका यहां कहीं पर आपका लाई कर जाएगा, ये इस जगह पर लाई कर जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन के लिए आलेख बनाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो समीकरण है हमारा 3x माइनस 2y बराबर 12। तो ए ऑप्शन को चेक करके देखते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2, तो ये तो हमारा गलत हो रहा है क्योंकि ये इससे हमारा क्या आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। और इसके बारे में अगर बात करें तो x बराबर 2 है, x बराबर 2, y बराबर -3। अब इसमें चेक करेंगे तो 3x माइनस 2y बराबर 12, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 माइनस
2 गुणा -3, तो ये आपका 6 और ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 6 + 6 ये आपका 12 हो जाएगा। 12 आपका LHS में भी है और 12 आपका RHS में भी है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिसमें ये कहता है कि दिए गए समीकरणों के कितने हल हैं, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो जो आपकी जो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये होती है a1x + b1y + c1 = 0, या ये भी हम कर सकते हैं कि ये आपका बराबर C1 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसको ऐसे ही लिखते हैं C1 = 0। और दूसरा आपका क्या हो जाएगी इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। कोई दिक्कत नहीं है, आपका C1 आपका यहां पर भी हो सकता है, C2 आपका यहां पर भी हो सकता है। देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये आपके कांस्टेंट हैं, तो ये आपके नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल और इरेशनल आपके कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आप आपके पास 3 कंडीशन होती हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ये कंडीशन हमारे सामने है तो आपके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। और a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2, तो आपका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और a1/a2 नॉट = b1/b2 = c1/c2। अगर बच्चों ये आपकी कंडीशन बनती है, ये आपकी कंडीशन अगर आपकी बनती है तो आपका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, आपका एक अद्वितीय हल होता है। अब देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं, तो इनमें से क्या होगा, तो ये आप लोग देख रहे हैं कि देखिए इस समीकरण में x का जो कोफिशिएंट है 2 है और यहां पर आपका 6 है, तो ये आपका 2/6 और ये आपका 3 -3/9 -9। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर -9 है और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका कितना है, 3/12। तो ये आप लोग देख रहे हैं, तो ये आपका 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 और ये आपका 1/3, तो ये 1/3 और 1/3 तो आपके बराबर हैं, लेकिन ये हमारा कितना है, 1/4 के बराबर है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन सी कंडीशन आ रही है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे हम लोग, तो ये आपकी जो इक्वेशन है 4x + 3y = 2, 8x + 6y = 4। तो अब अगर हम इसमें कंडीशन देखें a1/a2 b1/b2 और c1/c2, इन तीनों के अनुपातों की क्या कंडीशन होती है, तो ये आपका 4/8 = 3/6 = 2/4। तो ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका 1/2 1/2 और ये आपका 1/2। तो यहां पर आपका क्या बन रहा है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो बच्चों ये जो कंडीशन बनती है, ये कंडीशन तब बनती है जब दिए हुए युगपत रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। तो अनंत आपका कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है हमारा।
तो ये क्या है 5x प्लस वाई बराबर 7 और ये 3x माइनस 4y बराबर 18। ये हमारे पास दो समीकरण हैं। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, इनकी कंडीशन हम देख लेते हैं। तो यहां पे क्या बन रहा है 5/3 और यहां पर बन रहा है -1/4, -1/4 और ये आपका क्या होगा, ये है आपका 7/18। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी आपस में इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, कोई भी अगर इक्वल नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। ठीक है, तो ये आपका केवल एक हल होगा। और इसके जो कंडीशन होती है हम दो तरीके से लिख सकते हैं, आपका a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये भी आपका करेक्ट हो सकता है। a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये भी आपका करेक्ट हो सकता है।